हे गाइस, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने कल 28 की शिफ्ट 1 और 2 कर ली थी। अभी हम लोग शिफ्ट 3 की वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चंस जो हमें मैक्सिमम मिल पाए वो कलेक्ट किए हम लोगों ने। तो हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? शम्मी सिल्वा जी बने हैं। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज फ्रेमिंग यही थी कि कुछ और थी, क्योंकि मेरे को पता पड़ा इसकी लैंग्वेज फ्रेमिंग कुछ थोड़ी सी इधर का उधर थी। एक क्वेश्चन आपको मिला है इस तरह से, जहाँ पे आपको मैच करना था या कुछ करना था। यहाँ पे मुझे ऐसे ही फोटो फॉर्म में मिला है, ये मैच करना था आई थिंक। तो थायरॉक्स क्या है आपको मिला होगा, हृदय की गति और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। वृद्धि हार्मोन वृद्धि को बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो हमारा नर्व रश्मि में पाया जाता है। और इमुलिन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ये शायद मैच करने को था, ये एक बार कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि सही और वैसा तो नहीं आया होगा सही और गलत करने का, ये मैच करने का रहा होगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे 2023 में, विजेता टीम पूछी थी कौन रही? हरियाणा रही थी। टोटल नंबर ऑफ मेडल कितने जीते थे? 105, जिसमें से गोल्ड कितने थे? 40, सिल्वर कितने थे? 39 और ब्रोंज कितने थे? 26। क्लियर? यदि आवर्धन का मान ये ऋणात्मक है तो छवि की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब देखो, ये 3 क्वेश्चन मिले हैं। 3 क्वेश्चन में अब आपका इसमें से कौन आया ये थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने तीनों ही मेंशन किए हैं। कोई एक आया है। अब ये देखो, आपसे एक्सीलरेशन क्या पूछा था कि वेलोसिटी का कि फोर्स का, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पर मैंने तीनों ही मेंशन कर दिए हैं ताकि आप ये ना बोलो मैम ये नहीं आया था, फोर्स नहीं आया था, एक्सीलरेशन था, एक्सीलरेशन नहीं था, वेलोसिटी थी। तो तीनों ही मेंशन करके जो हो अपने अकॉर्डिंग आप अपना आंसर पिक कर लेना। जब बल लंबवत लगाया जाता है तो किया गया कार्य 0 होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर उर्ध्वाधर की वजह से एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 90, तो 0 हो जाएगा। जब पिंड किसी ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा? जब गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगेगा और पिंड हमारा ऊपर जाएगा तो एक्सीलरेशन जो निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यदि किसी पिंड को लंबवत विस्थापित किया जाता है तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग हो जाएगा वेलोसिटी 0। ठीक है, आपका वैसे मेरे ख्याल से सेकेंड वाला आया है और ये थर्ड वाला, इन दोनों में मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, पर मैंने तीनों ही मेंशन कर दिए हैं। तो आपका जो भी हो आंसर तीनों सही है। अब आप देख लीजिए आपका आया क्या था। चलो, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस ज्वाला से जलते हैं? देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारा फ्लेम के साथ जलते, धुएं के साथ, और जो इनकी फ्लेम होती है वो होती है येलो। ठीक है, अगर इसकी जगह आपसे ये पूछ लेता कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किस तरह से जलते हैं, बता दे रही है एक्स्ट्रा की अभी आपका आज एग्जाम है ना 3 शिफ्ट में, इसलिए तो जो संतृप्त होते हैं ये नीली फ्लेम के साथ जलते हैं। क्लियर? राजस्थान में 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीट जीती हैं? यहाँ पे आंसर आपका 25 सीट जो है ये है टोटल। क्लियर? ये आंसर अगर आपको किसी ने भी बताया है तो ये गलत बताया है। कांग्रेस की बात हो रही है। 25 सीट्स का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से हुआ था। 14 विनर थी बीजेपी ने जीती थी। इसके अलावा आपकी 8 सीट कांग्रेस ने जीती थी। ठीक है, और 3 सीटें आपकी गठबंधन की निकली हुई थी, गठबंधन, जिसमें से 3 सीट आपकी बची थी वो गठबंधन वाली थी, जिसमें कि 2 जो है आपकी वो थी आपकी गठबंधन, सॉरी 2 थी गठबंधन की और 1 सीट थी आदिवासी, सॉरी 1 थी आदिवासी पार्टी की। आदिवासी पार्टी तो भूल ही गए थे। ये था क्लासिफिकेशन कि 14 हमारी बीजेपी, 8 कांग्रेस, 2 गठबंधन की रही और 1 हो गई हमारी आदिवासी पार्टी की। क्लियर? ये था, तो आपको कांग्रेस की पूछी गई थी तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। 25 सीटें जिसने बताई गलत है, 25 टोटल थी। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक फार्मूला पूछा गया था तो CO हो जाता है। माँ के शरीर से भ्रूण को पोषण किसके जरिए मिलता है? प्लेसेंटा नामक एक ऊतक है उसके जरिए मिलता है। अच्छा, होता क्या है, गर्भस्थ शिशु को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। ठीक है, मिलता किसके जरिए? प्लेसेंटा से। क्लियर? सही है। चलिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र पूछा गया था तो CaOH का होल ट्वाइस हो जाता है। यदि गोल दर्पण का परावर्तक सतह जो अंदर की ओर कर दिया जाए तो क्या होगा? तो वो हमारा जो दर्पण होगा वो हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण।
या आपको लैंग्वेज फ्रेमिंग ये मिली है या ये दोनों का आंसर सेम है, पर आप अपने बस लैंग्वेज फ्रेमिंग एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग थी वो किस लैंग्वेज में थी। ठीक है, तो अगर किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ यहाँ पे अंदर की और यहाँ केंद्र की ओर, बस इतना है, बाकी तो दर्पण ही पूछा था कैसा था, तो अवतल होगा। अगर अंदर की ओर होगा या केंद्र की ओर होगा, सेम चीज है। सबसे तन्य धातु कौन सी है? गोल्ड। इसके अलावा हमारा प्लेटिनम भी हो जाती है, लेकिन प्लेटिनम गोल्ड से थोड़ा सा ठीक है, मतलब गोल्ड ज्यादा ही है, तन्य है। टेंजिबल, तन्य का मतलब समझ रहे हो? टेंजिबल। कुछ चीज़ें हिंदी में कम समझ में आती है, लगता है इंग्लिश में ज़्यादा सही हो जाती है। ओके, यहाँ पे आपको इस तरह के स्टेटमेंट दिए हुए थे कुछ, और सही कथन का चयन करना था। तो ये ट्यूबेक्टोमी के बारे में ये रासायनिक बाधा तो नहीं थी, और गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में कुछ दिया था जो कि सही नहीं था, और कॉन्डम के बारे में सही दिया गया था, ऐसा कुछ था स्टेटमेंट। ये एक बार वेरीफाई कीजिएगा, स्टेटमेंट्स मुझे एकदम क्लियरली याद नहीं है, ना मुझे मिल पाए हैं। स्टेटमेंट क्या थे एक बार अपने को देखिएगा। ये बोला कि थर्ड वाला ऑप्शन कौन वाला वो ठीक था। अब अगर ऐसे में नॉर्मल अगर एक बात बताऊं तो ये देखो, जो हमारा ये ट्यूबेक्टोमी है ना, ये एक स्थायी विधि है गर्भ निरोधन की। स्थायी गर्भ निरोधन विधि, क्लियर। और जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं और कॉन्डम, ये हो गया हमारा अस्थाई, अस्थाई गर्भ निरोधक विधि। ठीक है, समझ आई? थोड़ी राइटिंग गंदी आ रही है मेरी। केंद्रक कहाँ पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, लेकिन और मैंने एक और जोड़ दिया क्योंकि आप लोग का एग्जाम है, इसलिए कहाँ अनुपस्थित होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ये वाला क्वेश्चन आया था ऊपर वाला। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच कौन है? गौतम गंभीर जी हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4 को बेरियम क्लोराइड BaCl2 की क्रिया कराते तो उत्पाद क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। आपकी रिएक्शन ये रही, क्लियर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तीसरी बार आ रहा है ये, समझ रहे हो कितना रिपीट हो रहा है। निम्न में से बजट की बात हो रही है, 2024 में 9 प्राथमिकता क्षेत्र रखे गए थे, सही बात है। 9 प्राथमिकता क्षेत्र में से आपको बोला है कि कौन से नहीं थे। ये तो भैया ट्विस्ट कर दिया, खेल हो गया यहाँ पे। आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आंसर कर पाओगे। देखो, नवाचार हमारा क्षेत्र था, नवाचार, अनुसंधान विकास, रोजगार एवं कौशल। मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, जो इसमें आपको नहीं होगा ना वही वहाँ पे आंसर होगा। अब एकदम ऑप्शन तो नहीं पता चले, अब 9 क्षेत्र में मेंशन कर रही हूँ ताकि अगले शिफ्ट वालों को इजी रहे। कृषि में उत्पादकता व लचीलापन, विनिर्माण और सेवाएं, समावेशी मानव संसाधन, और सामाजिक न्याय। नेक्स्ट, शहरी विकास। नेक्स्ट, ऊर्जा सुरक्षा। नेक्स्ट, आधारभूत संरचना। और नेक्स्ट, अगली पीढ़ी का सुधार। अगली पीढ़ी के सुधार या का सुधार। ये थे 9 हमारे प्राथमिकता क्षेत्र। अच्छा, इंग्लिश वाले बच्चों को प्रॉब्लम होगी, देखो बोल देती हूँ, आप सुनना। प्रोडक्टिविटी एंड रिजाइलेंस इन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर था। चौथा था हमारा एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। फिफ्थ था अर्बन डेवलपमेंट। सिक्स था इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सेवन था इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। इसके अलावा है हमारा एनर्जी सिक्योरिटी और नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। ठीक है, ये थे 9 हमारे प्राथमिकता क्षेत्र। अब इसमें से जो आपको ऑप्शन में नहीं मिला होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलो
ओके, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी है, ठीक है, परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया लॉन्च किया? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च हुआ। अभी कौन सा ये हुआ था, 46वीं बैठक हुई थी उसमें, ठीक है, स्टार्ट किया गया। चलो, मीथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके फलस्वरूप कौन सा उत्पाद बनाता है? तो मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, हीट होती है और लाइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, दर्पण का सूत्र आपसे पूछा गया था फोकस स्टोरी का, तो भैया आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/u + 1/v = 1/f। कोशिका के किस भाग में ग्लूकोज पायरुवेट में परिवर्तित हो जाता है? कोशिका द्रव्य में, ठीक है, कोशिका द्रव्य में ये क्रिया होती है, और जो यह प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है, बताएगा ग्लाइकोलाइसिस। ये जो प्रोसेस होता है ये ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद देता है? तो भैया कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और बनता है हमारा H2O, एक तरह का आपको लवण लिखा मिला होगा, यह हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है ना। चलो, निषेचन के पश्चात जो है बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है? बीज में बदल जाता है। ध्रुव पर ये जो प्रतिक्रिया है ना, ये दोहरी विस्थापन प्रतिक्रिया कहलाती है। ये चीज और देखो, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलो, ध्रुव पर जी का मान कौन सा कथन दिया था? सही है, तो सही कथन हमें चूज करना था। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको मिला था और आपको स्टेटमेंट में ये मिला है, ध्रुव का मान जी पर भूमध्य रेखा की तुलना में अधिकतम होता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश के लिए कितने दिन की छुट्टी मिलती है? इस क्वेश्चन में डाउट है, ये क्वेश्चन केंद्रीय ही आया था। अगर केंद्रीय आया था भाई तो आपको जो डेज दिए होंगे वो 60 डेज दिए होंगे मेरे ख्याल से, ये चेक करना। और अगर स्टेट है तो ये होगा, स्टेट में थोड़ा सा रहता है ना, स्टेट में छुट्टियां थोड़ी सी ज्यादा है इसके लिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोलाइट के बारे में गलत है? तो दूध कोलाइट विलय नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट, छठा वार्षिक भारत कोयला सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो 20 से 22 नवंबर, कहाँ पे? नई दिल्ली। एक आपका प्रेशर थ्रस्ट का फॉर्मूला आया था, और एक आपको 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना था, कोई बात नहीं है। न्यूमेरिकल बेस्ड एक वैल्यू आपको आई थी फोकस दूरी से v - u/t पे। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पेड़ किसने लगाए? तो हमारी मुथु योगनाथन ने लगाए। इनको ट्रीमैन बोला जाता है। वैसे वो बाई प्रोफेशन एक बस कंडक्टर है। भाई देख लो, हर इंसान किस लेवल पे काम कर रहा है, एक आप में केवल पढ़ाई नहीं हो रही है। सही कथन का चुनाव करना था, तो आपको सही कथन मिला था, बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल दो घटक हैं, सूखे और गीले कचरे को अलग रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन डाउट में है, ये क्वेश्चन था क्या, एग्जाम में आया था क्या, मुझे बताना एक बार। मेरुरज्जु और मस्तिष्क मिलकर कौन सी तंत्रिका तंत्र बनाते हैं? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्मेट करते हैं। क्लियर? अदरवाइज ये तो थे शिफ्ट 3 के क्वेश्चन, जितने मिल सके उतने हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं अपनी तरफ से, ठीक है। अब वेरीफाई करना आपका काम है। पीडीएफ हम आपको अभी के अभी अपलोड कर देंगे, तब तक के लिए आप सब लोग साथ में बने रहिए, ठीक है। इसको एक बार और चेक कर लीजिएगा, जो ये मातृत्व वाला है ना, ये केंद्रीय वाला था या स्टेट वाला था, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।